मैं आज आपको प्रथम बुक की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है चुलबुल की पूछ। इसे लिखा है सावित्री सिंह ने। इसमें चित्र बनाए हैं संजय सरकार ने। अक्सर आपने अपने आसपास गिलहरी देखी होगी। कैसी होती है गिलहरी? मुझे तो लगता है बहुत ही नटखट। तो चलिए सुनते हैं इस नटखट गिलहरी के कारनामों की एक मजेदार कहानी। तो कहानी में जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है सभी जानवरों की पूंछें अलग अलग क्यों होती हैं? और अगर एक जैसी होती तो कैसा होता? तो इसी के साथ चलते हैं, हम एक कहानी सुनते हैं। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। सोचो क्या देखा होगा उसने। ओहो, यह भी कोई पूंछ है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा क्या किया जाए। चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ना डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए। आपको क्या लगता है क्या करेंगे डॉक्टर बोम्बो भालू? वह डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ, चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। आपको क्या लगता है चुलबुल कौन सी पूंछ चुनेगी? काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। आपको क्या लगता है डॉक्टर बोम्बो पूंछ लगाएंगे? डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए कहा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है चुलबुल। मछली, अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकाल कर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। आपको क्या लगता है उसे बंदर की पूंछ भाएगी? वाह, अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटका कर बैठूंगी। यह सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा है? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। आपको क्या लगता है वो पेड़ पर चढ़ पाएगी? लेकिन यह क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वह गिर जाती। आखिर थक कर वह बैठ गई। नहीं, यह पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल में पहुंची।
डॉक्टर दादा, ये पूछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूछ लगा दो, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती को मानते हुए सलाह दी। आपको क्या लगता है चुलबुल अभी सही सलाह दे रही है? डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूछ हटाकर बिल्ली की पूछ लगा दी। ये पूछ बंदर की पूछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूछ की अदला बदली में वह अब बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी इसलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट पड़ी। अरे बाप रे बाप, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। आपको क्या लगता है कुत्ता क्यों भाग रहा होगा उसके पीछे पीछे? उफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते हुए फिर से डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ, चिल्लाती हुई वह अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौं भौं की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बोम्बो ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूंछ लगा दो, चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बोम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझको भारी। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की नाक छोटी होती है और कुछ लोगों की बड़ी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने को कम महत्व देते हैं और दूसरे जैसे बनने की आशा करते हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते तो कैसा लगता? मुझे तो लगता है हम सबका एक दूसरे से अलग होना ही तो हमारी पहचान है। और आपको क्या लगता है? गिलहरी ने ठीक किया अपनी पूंछ नापसंद करके बिल्ली और बंदर की पूंछ लगाकर। तो सोचिए। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे।